हेलो पिला माने केमती अच्छ आशा करूँ समस्ते बहुत बढ़िया थी हाँ कि नहीं। हाँ तुम मानक मो जेडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स यूनिट 1 ले यूनिट 1 रो जो अर्थनीतिर परिसर विषय वस्तु रे थिबा व्यष्टि अर्थनीति समष्टि अर्थनीति समष्टि अर्थनीति तार वैशिष्ट्य गुरुत्व यह सब आम आलोचना करिया। पूर्व क्लास रे आम व्यष्टि अर्थनीति तार वैशिष्ट्य गुरुत्व आलोचना करूँ। जो माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करनब आ वीडियोटा को शेष पर्यंत देखिया चेष्टा कर। जो माने पूर्व क्लास टी देखी ना हो से माने चैनल विजिट करी पूर्व क्लास टी को देखी नब है कि जोटा व्यष्टि अर्थनीति। एबे आमे आलोचना करिया समष्टि अर्थनीति कौन तार विषय वस्तु ठीक अच्छे। तो समष्टि अर्थनीति आलोचना करिया पूर्व मु तुमको टिके खाली पछ को नहीं जाउछि। आमे पढ़ी व्यष्टि अर्थनीति व्यष्टि अर्थ थिला कौन क्षुद्र। तो ये व्यष्टि समष्टि अर्थनीति रो डिविजन विभागटा किए करथिले ना विभागटा रेगनार फ्रिक्स करथिले। देख रेगनार फ्रिक्स है 1933 मसीह ही से अर्थशास्त्र दुईटी विभाग संपर्क आलोचना करथिले। से दुईटी विभाग कौन थिला गोटे थिला व्यष्टि अर्थनीति आ गोटे थिला समष्टि अर्थनीति ठीक अच्छे। तो आम पूर्व क्लास व्यष्टि अर्थनीति कौन आलोचना करथिले तो ता टिके मु खाली सर्ट रे तुमको कहि दोछि जे व्यष्टि अर्थनीति कौन। व्यष्टि अर्थनीति जहाँ इंग्राजी प्रतिशब्द व्यष्टिर अर्थ इंग्राजी प्रतिशब्द होछि माइक्रो जोटा ग्रीक शब्द माइक्रोस रु आसी माइक्रोस अर्थ होछि स्मॉल। आ व्यष्टि अर्थनीति कहले कौन बुझाई था ना व्यष्टि अर्थनीति कहले जड़े उपभोक्ता हूँ गोटे फार्म हो गोटे परिवार हो एमानकर आय व्यय तांकर संचय ये सब उपर जो जे अध्ययन करता ताको आमे अर्थात संपर्क अध्ययनरत विषय को आमे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे ही पढ़ी था। ये तुम व्यष्टि अर्थनीति गला। समष्टि अर्थनीति कौन ना समष्टि अर्थनीतिर इंग्राजी प्रतिशब्द मैक्रो इकोनॉमिक्स जोड़ा मैक्रोस ग्रीक शब्द रु आसी अछि। मैक्रोस ग्रीक शब्दर ओडिया माने ओडिया अर्थ हूँ कौन समष्टि ठीक अच्छे। ताले व्यष्टि अर्थनीति जोटा समष्टिगत अर्थनीति कहले ता समग्र अर्थव्यवस्थार कार्यधारा एंटर अर्थव्यवस्थार तुम कार्यधारा फंक्शन को कार्यकलाप को अध्ययन करें ठीक अच्छे। समग्र अर्थव्यवस्थार कार्यधारा कहले कौन बुझुच समग्र अर्थव्यवस्थार कार्यधारा कहले गोटे कंट्री है कि आय व्यय माने गोटे कंट्री एंटर कंट्री लेवल जति आय हो व्यय हो सब उपर मैंने जो पाठ पढ़ुचे से समग्र अर्थव्यवस्थार कार्यधारा ठीक अच्छे कार्यकलाप को अध्ययन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल ठीक अच्छे। यहाँ बुझाऊ थाए तार मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन अध्ययन करे जातीय आय ठीक अच्छे सामूहिक उपभोग मोट संचय है निवेश निजुक्ति साधारण दाम स्तर देशर देण नेन हिसाब आदि अध्ययन करता है। जातीय आय कहले कौन बुझ ना गोटे देशर जो गोटे देश रे गोटे वर्ष रे गोटे गणन वर्ष रे केते आय हो ठीक अच्छे तार टोटाल को आम जातीय आय बोली कही था। सामूहिक जातीय आय है कि सामूहिक उपभोग सामूहिक मीन्स समूह अर्थात समस्त उपभोगर मात्रा को मिश्रण को आम सामूहिक उपभोग मोट संचय निवेश केते इन्वेस्टमेंट हो एम्प्लॉयमेंट केते कोन पाउछन साधारण दाम स्तर रेट केमती रोचे एग्रीगेट प्राइस एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ठीक अच्छे देशर देण नेण जोटा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कथा कहूँ ये सब कथा आम मैक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ी था। समष्टिगत अर्थनीति मुख्यतः जातीय तथा निजुक्ति अध्ययन सहित संश्लिष्ट थिबा दृष्टि यह आय तथा निजुक्ति तत्व जमी थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोली कहुए था। समष्टिगत अर्थनीतिर अध्ययन अर्थव्यवस्थार अनेक गुड़े समस्यार समाधान दिगरे सहायक होता है ठीक अच्छे। से सब समस्या मध्य रही कौन अनियोग जोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट तुम क्लास 10 ले अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ये सब कथा पढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट अर्थ हूँ कौन ना गोटे निर्दिष्ट समय अर्थव्यवस्था जी जन लोक काम धंदा किसी अर्थात काम करने से इलिजिबल बा दक्षता अच्छी मात्र कौन से काम धंदा पाई ना अनएम्प्लॉयमेंट है कि बेकारी बोली कहुए था। मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रास्फीतिर अर्थ हूँ कौन ना गोटे समय एककालीन गोटे समय कौन हो अर्थव्यवस्था प्रत्येक द्रव्यर है कि दर वृद्धि है कि अविचारित माने कौन माने नो रेस्ट्रिक्शन कौन रेस्ट्रिक्शन थी एक मात्राधिक दर वृद्धि को आम इनफ्लेशन बा मुद्रास्फीति बोली कही था। अर्थात मुद्रास्फीति को संक्षिप्त दरदाम वृद्धि बोली भी आम कहीपर। मांदावस्था है डिप्रेशन देण नेण हिसाब असंतुल है कि जमी बालांस ऑफ पेमेंट
ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡିସଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଟା ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼ିଛ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ସତତା। ତାମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ନେଉଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି କହିପାରିବେ କଲଗେଟ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବା ଡାବର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବା ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା କି ଦନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭେରାଇଟି, ଆହୁରି ବି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା କି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଏଣ୍ଟାର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟିଏ ତୁମର କ'ଣ ପତଞ୍ଜଳି ଟୁଥପେଷ୍ଟ କଥା କହିବି ବା ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଡାବର ଟୁଥପେଷ୍ଟ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ଡାବର ଟୁଥପେଷ୍ଟ କଥା ତୁମର ଉଦାହରଣ ତୁମର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର କଥାଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହେଲା କି, ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ, ବହୁତ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟଟା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଇକି ୟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୟାର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ଟା ନିଜେ ବନେଇ ନେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଆୟର ଆକଳନ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଅନୁଯୋଗ। 4 ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଦ୍ରାଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। 5 ହେଉଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା। ତାପରେ 6 ହେଉଛି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ 6ଟା ଏକ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଜାତୀୟ ଆୟର ଆବଣ୍ଟନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଆୟର ଆବଣ୍ଟନ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କଥା କହିଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଜାତୀୟ ଆୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଆୟ କନସେପ୍ଟଟି ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆୟ କଥା ପଢ଼ିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେମିତି ଆୟ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପଢ଼ିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ କଥା ପଢ଼ୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଏ ପେନ୍ କଥା କହିବି ବା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନସିଲ୍ କଥା କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପେନସିଲ୍ଟେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେନସିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କାହିଁକିନା ୟାକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିପାରିବି, ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ମାତ୍ର ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଉ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହିଲେ ପେନସିଲ୍ଟେ ଯେଉଁଟା ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବୁ ହେଲା, ଆମ କନଜମ୍ପସନ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କନଜମ୍ପସନ୍ ଉପଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା କି, ଉପଭୋଗଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ ନା ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପଭୋଗଯୋଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଜାତୀୟ ଆୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆୟ, ସମଗ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଇକୋନୋମିର ଇନକମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା, ଖାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେବାର ମୋଟ ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରାଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଆମେ ମନି ଟର୍ମରେ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଦ୍ରି ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବିଦେଶାଗତ ଆୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଦେଶାଗତ ଆୟ କ'ଣ ନା ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏବ୍ରଡ୍। ତ ବିଦେଶଗତ ଆୟ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିୟୋଗଫଳ ନେଇପାରିବା ବା ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ବାହାରେ ରହି କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ରହି କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ବିୟୋଗଫଳକୁ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ବିଦେଶ ଆୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆୟ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଜାତୀୟ ଆୟ କନସେପ୍ଟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବି ତୁମମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ହିଁ ପାଇଥିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଥିଲା ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଏଇ କଥାଟା ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଇତିହାସ ବହିରେ ଥିଲା ଯାହା ବି ହେଉ। ଏହାକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଗତି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପରିମାପକ
है कि कौन कहला या कौन कही देख ये जो यह अर्थव्यवस्थार प्रगति बा अभिवृद्धि एक पारंपरिक मापक भाव ग्रहण कराए क्या जातीय आय ठीक अच्छे प्रगति अभिवृद्धि गोटे पारंपरिक एकक रूपे ग्रहण कराए जातीय आयर निरंतर वृद्धि सहित सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा दिगरे ध्यान दिगले देशर आर्थिक विकास संभव होता है। तेल खाली जातीय आय निरंतर वृद्धि सहित न्याय प्रतिष्ठा ठीक है सामाजिक न्याय ए दिगरे जदि आम ध्यान दिज्व ताल देशर आर्थिक विकासटा संभव हो पार। सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी तुम देख सेकेंड पॉइंट आर्थिक अभिवृद्धि। तो आर्थिक अभिवृद्धि कौन अच्छी ना जनसंख्या वृद्धि सहित विभिन्न द्रव्य है जनसंख्या वृद्धि हेले हेनी सहित विभिन्न द्रव्य सेवाई लोक मान चाहिदा वृद्धि पाई है सदाना विषय जदि लोक संख्या बढ़ो ताले विभिन्न प्रकार द्रव्यर आवश्यकता बढ़िया तुम तुम कथा कह तुम घर जो फैमिली मेम्बर जो कौन पूजा पर्वाणी है किसी ओकेजन है तुम घर फैमिली कौन होता तुम गेस्ट आसी था गेस्ट मान संख्या बढ़ी थाए तुम घरे पॉपुलेशन मात्रा वृद्धि पाई था। तो से समय तुमको जी द्रव्य सेवा व्यवहार होता पूर्वर से द्रव्य सेवा व्यवहार कौन होता है वृद्धि देखा जाए ठीक अच्छे माने अधिक मात्रा द्रव्य सेवा से माने डिमांड प्रत्येक जेहेतु लोक संख्या बढ़िले निहाती डिमांड चाहिदा बढ़ो ठीक अच्छे। तो कौन कहला ये देख जनसंख्या वृद्धि सहित विभिन्न द्रव्य सेवाई लोक मान चाहिदा वृद्धि पाई था। वर्धिष्णु जनसंख्यार क्रम वर्धिष्णु चाहिदा जनसंख्यार क्रम वर्धिष्णु चाहिदा पूरण करने द्रव्य आदिर उत्पादन वृद्धि एकांत आवश्यक होगा दरकार। तो जो हार लोक संख्या बढ़ुन चाहिदा को बढ़ाई द्रव्य से हार वृद्धि होगा दरकार ना कौन अभावी देखा दरदाम वृद्धि पाइब। तो उत्पादन वृद्धि हेले निजुक्ति आय वृद्धि पाइब। तो जदि उत्पादन बढ़ो उत्पादन जदि बढ़े ताले कौन इंडस्ट्री बढ़ो इंडस्ट्री बढ़िले तुम निजुक्ति बढ़ो निजुक्ति जो लोक मैंने निजुक्ति पाए इनकम बढ़ो आय वृद्धि पाई या आम आर्थिक अभिवृद्धि बोली कही था या कौन कहला आर्थिक अभिवृद्धि है इकोनॉमिकल ग्रोथ बोली कह। आर्थिक अभिवृद्धि होपरी एक प्रक्रिया जो देशर मुंड पिछा वास्तव आय क्रमागत भाव वृद्धि पाई था ठीक अच्छे मुंड पिछा वास्तव आय आम से देख दुईटा कथा आम पढ़ी तुम पूर्वर तुम गोटे टर्म पाई गोटे लाइन पाई कौन गोटे शब्द मुद्रागत मूल्य पाई ठीक अच्छे मुद्रागत मूल्य मात्र एठी तुम कौन पाइल वास्तव आय देख ये तुम कौन पाइल वास्तव आय। ये वास्तव आय और मुद्रागत आय भर फरक कौन वास्तव आय हूँ जो तुम कौन धर मन कर गोटे जगार कम कर तो मत पर डे धर से जगार 100 टंका मत मजूरी आकार मिलूँ तो जो मुझे 100 टंकाटे पाइली सेटा है मोर मुद्रागत आय ठीक अच्छे मात्र से 100 टंकार मत जी द्रव्य मु बजार परचेज कर कि सी हूँ मोर वास्तव आय ठीक अच्छे। तो वास्तव आय मुद्रागत आय ठीक अच्छे। तो मुद्रागत आय वास्तव आय बुझीगल जोड़ा मत मनी टर्म मिलला 100 टंकाटा हूँ मुद्रागत आय मात्र से 100 टंकार मत जी द्रव्य बा सेवा मार्केट परचेज कर हूँ मोर वास्तव आय। तो ये कौन कहला जे वास्तव आय क्रमागत भाव वृद्धि पाइब जदि मुंड पिछा आय बढ़े तो वास्तव आय बढ़ो यानी अधिक द्रव्य सेवा जड़े किणा सक्षम हो पार किपर यही देशवासी सुख और शांति आनीदिए से दृष्टि विभिन्न योजना माध्यम उच्चतर आर्थिक विकास हासिल पर विभिन्न देशर सरकार यत्नपर नास्ति चेष्टा करते अर्थात सरकार जिते पारते से चेष्टा करते सब जमी आयटा बढ़ी पार। तापर थर्ड पॉइंट कौन अच्छे तुम देख निजुक्ति और साधारण अनियोग है कि थर्ड पॉइंट कौन अच्छे तुम निजुक्ति और साधारण अनियोग देखा जाऊँगी जार इंग्लिश टर्म अच्छे कौन एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन हो इत्यादि समाधान है अनियोगर समाधान कौन प्राक्तन अर्थशास्त्री माने पुनर्नियोजन फुल प्राक्तन माने जो आम आडम स्मिथ कथा पढ़ुलू आडम स्मिथ समय जिते सब अर्थशास्त्री जमी जॉर्ज बार्नार्ड से ये कथा कहूँ कौन अर्थशास्त्री माने पुनर्नियोजन को एक स्वाभाविक अवस्था भाव ग्रहण करुले स्वाभाविक जो फुल एम्प्लॉयमेंट करुले 1930 दशकर महामांदावस्था से चिंताधारा को दोहलाई देता प्रख्यात आधुनिक अर्थशास्त्री किए केन्स जेम केन्स ठीक अच्छे पुरातन मत को आग्राह्य अर्थात से ना कहीदे जे मतरे जेम केन्स कहले केबे भी अर्थनीति आम फुल एम्प्लॉयमेंट पाइपर ना फुल एम्प्लॉयमेंट आदौ संभव नुहे अग्राह्य कही कहते जे देशर उत्पादन आय निजुक्ति स्तर मुख्यतः सामूहिक चाहिदा पर निर्भर करता है ठीक अच्छे केबे भी एम्प्लॉयमेंट उपर निर्भर करें से सामूहिक चाहिदा उपर निर्भर करता है ठीक अच्छे। सामूहिक चाहिदा कौन सामूहिक चाहिदार अर्थ समस्त सबू व्यक्ति विशेषण चाहिदार मिलन को मिश्रण को समष्टि को आम सामूहिक चाहिदा बोली ग्रहण कर सामूहिक जोगाण तुलन सामूहिक चाहिदा कम है ठीक अच्छे जोगाण सामूहिक जोगाण जी द्रव्य सेवा मार्केट को आसी एंटर सप्लाई आउ डिमांड हूँ एंटर डिमांड ठीक अच्छे सप्लाई डिमांड जानीपार एंटर सप्लाई एंटर डिमांड तेना कौन कहला सामूहिक जोगाण आ सामूहिक चाहिदा ठीक अच्छे
जोगाण तुलन सामूहिक चाहिदा जदि कम हो न्यून हेले देश में मांदावस्था देखा दिए जो उत्पादन और निजुक्ति ह्रास पाई उत्कट अनियोग माने अनएम्प्लॉयमेंट अवस्था देखा देव ठीक अच्छे जदि मांदावस्था देखा कहीं जोगाण तुलन सामूहिक चाहिदा कम हेले जो जोगाण तुलन सामूहिक चाहिदा अर्थात दरदाम कम ठीक अच्छे मैंने मार्केट में बहुत दर द्रव्य आस बिक्री हाँपाई कि लोक मैंने ना किणापी कहीं पाखे इनकम ना तो से क्षेत्र में कौन हो लोक मैंने प्रोडक्शन जो मैंने करुवे द्रव्यर दाम कम कमिले से इच्छा करें प्रोडक्शन करने जहाँद्वारा से चेष्टा करेंगे कंपानी बंद करने आ कंपानी बंद हेल्ले कौन हम जो लोक मैंने निजुक्ति पाई से निजुक्ति पाइपर से छटई हो छटई गले इनकम कमिगला आ से छटई पाइले मैंने अनएम्प्लॉयड हो गले ठीक अच्छे कथा बुझुच इकोनॉमिक्स तुम चेन सिस्टम ठीक अच्छे पूरा चेन भाया ताले कौन है जे सामूहिक जोगाण तुलन सामूहिक चाहिदा कम हेले देश में मांदावस्था देखा दिए ताले जानिपाल केमती मांदावस्था से देखा दूसरी पुणी थर मुझे जदि जोगाण कमिला माने सामूहिक जोगाण जदि बढ़िला तुम चाहिदा ठार तो अर्थात सप्लाई बढ़ी जाइए सप्लाई बढ़ी डिमांड ये अच्छे डिमांड कम अच्छे सप्लाई अधिक तो सप्लाई अधिक हेल्ले प्राइस कौन हम प्राइसटा कम दरदाम कम आ दरदाम कमिले लाभ कम ठीक अच्छे कहीं जड़े उद्योक्ता चाहते लाभ हासिल करने तो लाभ कम तो लाभ जो कम से कौन करेंगे कंपानी बंद करने चेष्टा करेंगे कंपानी बंद हेल्ले जो श्रमिक मैंने काम धंदा करते छटई पाइजे छटई पाइगले इनकम कमिगला से अनएम्प्लॉयड हो गले अनियोग उत्कट अनियोग समस्या देखा दिए व्यष्टि अर्थनीति से सब समस्यार समाधान दिगरे विशेष सहायक होता है व्यष्टि अर्थनीति से सब समस्या अर्थात ये जो प्रोब्लेम देखा जाऊँगी ये सहायक होता है साहाय्य करता है ठीक अच्छे आसला 4 नंबर पॉइंट कौन है मुद्रागत समस्यार समाधान तार मुद्रागत समस्या ठीक अच्छे ये हूँ तुम 4 नंबर पॉइंट मुद्रागत समस्यार समाधान तार कौन है देखा देशर अर्थव्यवस्था विभिन्न समस्या विभिन्न समय देशर अर्थव्यवस्था विभिन्न समय मुद्रास्फीति अर्थात दरदाम बढ़िया अवस्फीति बा मांदावस्था दरदाम कमिया परी आर्थिक समस्यार सम्मुखीन होता है सत कथा हो कि नहीं मुद्रास्फीति जेहेतु द्रव्य आदि दर वृद्धि सहित लोक आर्थिक मानदंड ह्रास पाई था कहीं जिते दरदाम बढ़ ध्यान से शुण देख जदि दरदाम बढ़ ठीक अच्छे दरदाम बढ़ ताले मुद्रार मूल्य कौन हम कम ठीक अच्छे देख जदि दरदाम बढ़िला मुद्रार मूल्य कम ठीक अच्छे मुद्रार मूल्य कम देख केमती जदि कौन सी जदि दरदाम बढ़े ठीक अच्छे प्राइस जदि बढ़िया ताले मुद्रार मूल्यटा निश्चित कम कहीं 10 टंकार जदि आम गोटे छोट उदाहरण नौचे 10 टंकार जदि 10टा पानीपुरी मिलूला ठीक अच्छे गुपचुप मिलूला 10 टंकार 10टी गुपचुप एबे आलू दर बढ़ीगला बा अटा सुजी ये सब दर बढ़ीगले 10 टंकार दुकानी केते गुपचुप दब 7टा गुपचुप दब तो ये देख ताले मुद्रार मूल्यटा कमिगला अर्थात तुम 10टा पाऊला 7टा पाच अर्थात द्रव्य कम पाच कि अर्थात कम द्रव्य तुमको से सामान दर पैसा दवाई अर्थ दवाई पड़ू तो कौन आम बुझिलु जब दरदाम बढ़ मुद्रार मूल्य कम अर्थात भैल्यू ऑफ मनीटा डिक्रिज हो ठीक अच्छे तो ये कौन लिखाला देख अवश्य मांदावस्था कौन लिखला जो मुद्रास्फीति हेतु द्रव्य आदि दर वृद्धि सहित लोक आर्थिक मानदंड ह्रास पाए अर्थात जितेबाला मुद्रार मूल्य कम लोक जो परचेजिंग पावरटा क्रय कर शक्तिटा से कमिज अर्थात लोक जीवन जो लिविंग स्टैंडर्डटा है कि सहीटा कमिज डिक्रिज हो ठीक अच्छे यह संचय तथा निवेश उपर प्रतिकूल अर्थात खराब प्रभाव पकाइबा सहित दीर्घकाल अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त करे अर्थात संचय और निवेश उपर गोटे खराब प्रतिकूल गोटे खराब प्रभाव पकाइब कहीं लोक मैंने तो क्रय कर जिनस किणापी सक्षम हो पारे ना से संचय केमती करेंगे आ जो संचय न हो तो निवेश इन्वेस्टमेंट हो पारे कमिज ठीक अच्छे तो तेणु से देशर अर्थनीति उपर गोटे खराब प्रभाव पकाइब या व्यतीत यह धनिक वर्ग संबंध में आयर बंटन कर गुरुतर सामाजिक समस्या सृष्टि कर अर्थात देश में धनी दरिद्र संख्या हारटा बढ़ी बढ़ी चलो मांदावस्था हेतु उत्पादन निजुक्ति तथा आय ह्रास सहित अर्थव्यवस्था गुरुतर क्षतिग्रस्त हो अर्थात अर्थव्यवस्था पर क्षतिर क्षेत्र चलो यह समस्यार कारण तथा निराकरण क्षेत्र समष्टिगत अर्थनीति विशेष सहायक होता है तेना मुद्रागत समस्यार समाधान पर समष्टि अर्थनीति आमको साहाय्य करें नीति निर्धारण क्षेत्र में सहायक नीति निर्धारण क्षेत्र में सहायक केमती सहायक देखिए हेल्प इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी समष्टिगत अर्थनीतिर एक विशेष सफलता कौन हो नीति निर्धारण क्षेत्र में यह सहायक होता है कौन नीति निर्धारण देखिए विकासशील राष्ट्र माने विकासशील राष्ट्र जानिच देख आम राष्ट्र 3 रकम आम पढ़ू गोटे विकसित गोटे विकासशील गोटे विकासोन्मुखी ठीक अच्छे जोटा तुम इंग्राजी कौन हो डेभलपिंग कंट्री डेभलप्ड कंट्री डेभलपिंग कंट्री आउ अंडर डेभलप कंट्री ठीक अच्छे तो विकासशील राष्ट्र
ମାନେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ବିକାଶଶୀଳ ମାନେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଚାଇନା ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଆମେରିକା କଥା କୁହ, ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା କୁହ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଲେ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଅନିଯୋଗ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦେଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଫଳତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତି ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର, ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ। ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କିଏ? ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଦେଖା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ହେଲା, ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ହେଲା? ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତି ସାମୂହିକ ଚଳ, ସାମୂହିକ ଚଳ ମାନେ କ'ଣ? ଚଳ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଯେ ବଢ଼ୁଥିବ କମୁଥିବ, ଚଳ ରାଶି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଚଳ। ଯେମିତି ଜାତୀୟ ଆୟଟା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ ବି ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ, ମୋଟ ନିବେଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଦାମ ସ୍ତର, ମୋଟ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ କିଏ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଏସବୁ ଚଳ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଚଳ ପରିମାପ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେସବୁରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥନୀତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସଟିରେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁଠୁ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଚାର୍ଟଟି ଦେଖ, ଚାର୍ଟଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଚାର୍ଟଟାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ, ଅର୍ଥନୀତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିବା ଚାର୍ଟଟାକୁ ହେଲା। ଦେଖ এই ଚାର୍ଟରେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଚାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା। এই ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହେଲା। ଦୁଇ ଭାଗ କିଏ କଲେ? ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଦୁଇ ଭାଗ କିଏ କଲେ? ରେଗନାର ଫ୍ରିକ୍ସ, କେବେ? 1933 ମସିହାରେ, ହେଲା କି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ତାହେଲେ এই ଦୁଇ ଭାଗ କିଏ କଲେ? ରେଗନାର ଫ୍ରିକ୍ସ କଲେ 1933। ତ এই ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଉପଭୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରେ, ହେଲା କି, ଉତ୍ପାଦର ଦର ନିରୂପଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରେ, ସାଧନ ଦର ନିରୂପଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରେ, ଆଉ ସାଧନ ଦର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ କିଏ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦ ଦର ଦୁଇ ରକମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାହିଦା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଯୋଗାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ଉତ୍ପାଦ ଦରଟା, ହେଲା କି, ଦରଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଦର କମିବ, ଆଉ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ କମିଗଲେ ଦର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଦରଟା ନିର୍ଭର କରେ ଚାହିଦା ଆଉ ଯୋଗାଣ ଉପରେ। ସେମିତି ସାଧନ ଦର କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା? ନା ମଜୁରୀ, ଅଧିଶେଷ, ସୁଧ, ଲାଭ। ଏ ପେନ୍ଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ମନେକର ଲେବର, ଅଧିଶେଷ ଅଧିଶେଷ କ'ଣ? ତ ତୁମର ଲେବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ମଜୁରୀ କାହାକୁ ଦେବା? ଆମେ ଶ୍ରମକୁ ଦେବା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଅଧିଶେଷ କାହାକୁ ଦେବା? ଜମି ମାଲିକକୁ ଦେବା, ଜମି ମାଲିକ, ହଁ କି ନାହିଁ। ସୁଧ କାହାକୁ ଦେବା? ପୁଞ୍ଜି ମାଲିକ, ହେଲା କି। ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ପାଇବେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯେଉଁଟା ପାଇବେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାଭ। ତାହେଲେ ସାଧନ ଦର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ଶ୍ରମ, ଜମି, ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ସାଧନ ଦରଟା ଫିକ୍ସ କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେନ୍ରେ ଯାହା ଯାଏ ଏଥିରେ ମଜୁରୀ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଅଧିଶେଷ କେତେ, ଜମି ମାଲିକ କେତେ ସୁଧ ଦିଏ, ହେଲା, ସୁଧ କେତେ, ଲାଭ କେତେ ରଖାହୁଏ, ସବୁକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ୟା ଦରଟା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ସାଧାରଣ ଦର କଲ୍ୟାଣ। ତେଣୁ ଦର କିପରି କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ଏ ଏଣ୍ଟାର କଥା ଗଲା ତୁମର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ରହିଲା? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ? ନା ଆୟ ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ,
हाँ कि नहीं एम्प्लॉयमेंट कथा केते एम्प्लॉयमेंट जमती आम टिके आगु आलोचना करूँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कथा नियुक्त तत्व सेमती दाम स्तर दरदाम मुद्रास्फीति दाम स्तर मुद्रास्फीति सहित पूरा निज संश्लिष्ट दाम जदि बढ़ला मुद्रास्फीति है दाम कमिला मुद्रास्फीति कमिला सेमती आर्थिक अभिवृद्धि संपर्कित तत्व अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ रेट केमती होची बढ़ुची कमुची ये सब कथा मध्य आम समष्टि अर्थनीति पढ़ता आ बंटन तत्व ठीक अच्छे ताले ये थिला तुमर अर्थनीति है कि 1933 रे डिवीजन है किए रेगनार मार्क्स है कि रेगनार फिक्स डिवीजन करते ठीक अच्छे गोटे थिला माइक्रो इकोनॉमिक्स आउट थिला मैक्रो इकोनॉमिक्स ये थिला ग्रीक वर्ड दीटा गोटे है मैक्रस आउटे माइक्रस ग्रीक वर्ड रु सृष्टि होती दीटा तेणु ये कथाटा को तुम मैंने ध्यान देकी मन रख ठीक अच्छे देखागला तेणु जदि पाठटी तुमको भल लगे ठीक अच्छे ताने लाइकटा करियो टिके है लाइक करियो आ जो मैंने चैनल नुआ से चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक अच्छे सब्सक्राइब करी घंटी बटन टाक दबाई दो द्वारा तुमने क्लास नोटिफिकेशनटा तुमको मिल जाओ ठीक अच्छे क्लास टी को ये रखा राधे राधे आशा करूँ समस्ते भल थी आ समस्त क्लास बढ़िया लगी ठीक अच्छे बाय।